स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। मन ही प्रधान है, मन ही प्रमुख है। पहले मन उत्पन्न हुआ करता है। कैसे मन उत्पन्न हुआ करता है? आप लोग अपने आप को कोई हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, इस देश के उस देश के, काले गोरे, इस वंश या उस वंश वाले हो, इस प्रकार की वेशभूषा या उस प्रकार की वेशभूषा पहनने वाले हो। अब सभी लोग राग मूलक, देश मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, भय मूलक, वितर्क मूलक स्वभाव वाले लोग हो। भगवान ने इसीलिए बुद्धत्व प्राप्त करने पर लोगों की तरफ नजर डालते हैं। 395 प्रकार के स्वभाव वाले आप लोग हैं। एक माँ के दो पुत्र, एक कलेजे के दो टुकड़े, दो लोग एक नहीं होते। 395 प्रकार के स्वभाव वाले लोग हुआ करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा, जो बोधिसत्व द्वारा इस देश का संविधान जो लिखा गया, 22 प्रतिज्ञाओं के क्राइटेरिया के आधार पर, हाँ, मनुस्मृति के पुराने कानून को जला करके, मनुस्मृति जला करके भगवान बुद्ध की सत्धर्म का व्यवहार मनुष्य लोगों ने कैसे उतारे। इसीलिए 395 स्वभाव वाले लोगों का जड़ से स्वभाव बदलने में कौन सा औषध काम करता है, कौन सी दवा ऐसी काम करती है? युद्ध की, सारे विश्व के संसार के लोगों को युद्ध की नहीं बल्कि बुद्ध की जरूरत है। बुद्ध के ही सद्धर्म के आधार पर ही लोगों के मानस को जड़ से बदला जा सकता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में मनुष्यता का व्यवहार करे। जो सत्तामूलक स्वभाव वाला हो, सत्ता संपत्ति प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति, चाहे गृह या गृह त्यागी हो, जिन्होंने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो, अपने मन को जड़ से स्वभाव को बदलने में वह व्यक्ति कामयाब होता है, कामयाबी प्राप्त करता है, अपने मानस को बदलता है। यही इसी को ही रिवॉल्यूशन कहते हैं, क्रांति कहते हैं। भगवान बुद्ध का सद्धर्म यही क्रांति है, ब्राह्मणवाद प्रतिक्रांति है। यह बात केवल विश्व के संसार के कोई विद को, कोई वैज्ञानिक को नहीं समझी, ये केवल बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को समझी। आपका ख्याल नहीं है जहां मोहनजोदड़ो हो या हड़प्पा हो, जहां इस संस्कृति में, इसी महाभद्र कल्प में जो कोनागमन, कपुसंग, जो काश्यप हुए, इन तीनों बुद्धों के काल के अवशेष मिले हैं। बड़े बड़े विहार मिले हैं, 7x12 की भिक्षुओं की कुटियां मिली है, कुएं मिले हैं। एष बुद्धा अतीता चेच बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना जय बुद्धा अहं वदामि सर्वदा। कहाँ ज्ञान है? वहां पर जो अलग अलग जो हड्डियां मिली, वो टूटे हुए सर मिले। बाबा साहब ने
इस देश में प्रतिक्रांति हुई, ब्राह्मणवाद छा गया। एक समय ऐसा था, इस देश का नाम जम्बूद्वीप। सिद्धार्थ गौतम जो सम्यक संबोधि प्राप्त हुए, इसी महाभद्रकल्प के चौथे सम्यक संबुद्ध हुए। जिन सम्यक संबुद्ध के शासन में हम लोग हैं, हम सभी हैं। पहली दीक्षा जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस द्वितीय बुद्ध शासन के कर्णधार बन के रहे, 5 लाख लोगों को दीक्षा देकर के, धम्म दीक्षा देकर के बाबा साहब ने यह धम्म क्रांति की। उसी धम्म क्रांति की नजर में अभी बार बार धम्म दीक्षा समारोह होते रहेंगे। यह भी लोकार्पण जो धम्म दीक्षा समारोह में बदल गया। कभी विहार लोकार्पण नहीं किया जा सकता, यह मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि लोगों को अर्पण करके आपको क्या मिलेगा? ये भिक्षु संघ को दान दिया जाता है। दानं गत्वा शीलं समाधित्वा उपमोषणकर्मं गत्वा तम् आसादयति अभिनन्दन्ति ध्यानं उत्पादयति विवसनं उत्पादयति मग्गं उत्पादयति फलं उत्पादयति समापत्तिं उत्पादयति अभिन्नं उत्पादयति। ये सारी उपलब्धियां प्राप्त होती का विहार भिक्षुओं को दान करने का यह नियम है। लेकिन लोग भूल-भाल गए। सांगलीकर जी को ये जो आपने सर्टिफिकेट बनाया, इसमें थोड़ा सा सुधार करिएगा, सर्टिफिकेट में भी सुधार करिएगा, क्योंकि धम्म यही लोकार्पण नहीं है, विहार दान किया जाता है, भिक्षु संघ को दान किया जाता है। इसलिए भिक्षु संघ बड़ी सावधानी के साथ में पहले विहार भी दान ले लिया और बुद्ध मूर्ति भी दान ले ली और बाद में विहार भी दान लिया, विहार दान की गाथाएं बोल करके। लेकिन आपको समझ में नहीं आई है, ये लोकार्पण नहीं हुआ, भिक्षु विहार यह भिक्षु संघ को दान दिया। चतुर्दिशा में आने वाला जो भिक्षु संघ है कहाँ रहेगा? तो ये चित्त की चेतना होनी चाहिए। लोकार्पण समारोह नहीं हो सकता, यह विहार दान, मूर्ति प्रतिष्ठापना, विहार दान समारंभ यही धम्म दीक्षा समारोह में बदल गया, ऐसे मैं महसूस करता हूँ। यह सारी भूमि में जो धम्म भूमि के राम में भिक्षु संघ द्वारा इस धम्म भूमि को उचित नाम मैं भिक्षु संघ को मैं आग्रह पूर्वक मैं याचना करता हूँ कि इस धम्म भूमि को कोई एक अच्छा नाम देवे, ताकि यह भी एक दीक्षा भूमि के तौर पर ऐसा नाम देवे, ताकि यह भी दीक्षा समारोह घोषित करे। ऐसे मैं भिक्षु संघ को 3 बार विनती करता हूँ, याचना करता हूँ कि ऐसे नाम सूचित करे। मैं क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान 1-2 दिन के ये बात समझ में नहीं आती। बाबा साहब ने कहा था कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, ब्राह्मणवाद को ये प्रतिक्रांति है ना, मैंने तोड़ दी। ये एक समय ऐसा था, इस देश के लोग चाहे अपने आप कुल बीते दिए, ब्राह्मणेतर समाज, वैश्य समाज, आदिवासी समाज, धर्मांतरित समाज, ये सारे एक समय के नाग लोग थे और प्राचीनतम समाज में ये सारे नागवंशी लोग थे। लेकिन ब्राह्मणवाद यह आखिरी के मौर्य सम्राट प्रियद्रथ, इनकी कपट नीति से हत्या कर दी गई और भिक्षु संघ जो शमन संस्कृत का नेतृत्व करने वाला, एक भिक्षु का सर कत्लेआम करने के लिए, कलम करने के लिए 1000 सोने के बादशाह दिए गए थे। इसी तरह भिक्षु लोग फिर दाढ़ी के और सर के बाल बढ़ा करके ये सारे इधर उधर टहलने लगे। हम नाम सुनते हैं बसवेश्वर जी का, ये बसवेश्वर जी ये संप्रदाय, ये भिक्षु थे। चाहे नाथपंथी लोग हो या कबीरपंथी लोग हो, ये संतपंथी लोग हो, लिंगायतपंथी लोग हो, बसवेश्वर जी हो, सुखीपंथी लोग हो, वारकरी हो, ये सारे एक समय के भिक्षु लोग थे। जब हत्या होने लगी तो जंगल पहाड़ों का आश्रय लेकर के रहने लगे। यही गुलामों को वह एहसास करा दो कि वे गुलाम है। 1 जनवरी 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर श्रमण और ब्राह्मण संस्कृति की जो दरार है, वह इतिहास जो भूलता है वो इतिहास क्या निर्माण कर पाएगा। हमारा पराभवों का इतिहास है, पराभूतों का इतिहास है। हमारा पराभव हुआ है, श्रमण संस्कृति का पतन हुआ है, ब्राह्मण संस्कृति वहां पर हावी हुई है। यही ब्राह्मणवाद यानी प्रतिक्रांति, भगवान बुद्ध का सद्धर्म क्रांति जो अपने भीतर के मानस को जड़ से बदल रहा है। तो भगवान का 4 सतिपट्टान, 4 इत्तिपाद, 4 सम्यक प्रदान, 5 बल, 5 इंद्रिया, 7 भोजन, नदी और ठंडी को, ये भगवान का सैद्धांतिक पक्ष परियति
जो सैद्धांतिक बोधि ज्ञान, ये बोधि मिथ्या ही तो सम्या है, तो सम्यक बोधि है। ये सम्यक बोधि ज्ञान धारण करने के लिए आनापानसति एवं 40 प्रकार के शब्द भावना के कम्मठानों का विशेष रूप से अभ्यास करेंगे। विपश्यना ये सर्वजनीन कम्मठान जो भीतर के अनित्य लक्षण, दुख लक्षण, अनंत लक्षण के आधार पर अपने भीतर की काम तृष्णाएं, भोग तृष्णाएं, विभव तृष्णाओं का जितना सारा संग्रह है वो निकाल बाहर करेंगे। तो ही हमें 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति जब हो जाएगी, धम्मदायक धम्मदायिका बन जाएंगे सही मायने में, अपने पुत्र पुत्रियों को विपुल संग में दान करेंगे, तो ही यह आर्य सत्य को धारण करने का यह बल प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। ये अधिकार जब तक जमा नहीं पाएंगे, भगवान बुद्ध के सद्धर्म का, यह सद्धर्म की सुरक्षा करने के लिए अभी जो दीक्षा समारोह हुआ, इस दीक्षा समारोह में समाविष्ट होने वाले सभी हमारे कन्नड़ भाई बहनों, जो कन्नड़ उपासक उपासिकाएं बनी है, जो महाराष्ट्र के लोगों बड़ी कुशलता के साथ में भिक्षु संघ बढ़ाया, क्योंकि यह सद्धर्म है। इस सद्धर्म को धारण करते हुए 66 साल बीते, लेकिन सद्धर्म धारण करने की प्रक्रिया से, चाहे वो गृही हो चाहे वो गृहत्यागी हो, बहुत बहुत दूर है। जब तक कि कोई आर्य सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाता, सद्धर्म को धारण करने में बहुत कठिनाई है, बहुत दूर की बात है। जैसे जैसे लोग सद्धर्म में लाभान्वित हो जाएंगे, तो सद्धर्म से यह प्रचार प्रसार सारे विश्व में फैलेगा। ये प्रज्ञारूढ़ है, प्रज्ञा। अभी तो कतार 22 प्रतिज्ञाओं का यह असर चलेगा ही, इतना चलने वाला है। देखो अभी दिल्ली बुलवाया था, मुझे भी 1 लाख लोगों के वहां पर दीक्षा समारोह होने वाला था, होंगे और भी 20 साल मरेंगे नहीं ना। ये सारे जो वारकरी लोग है ना, पंढरपुर में आते हैं, कानड़ा विट्ठल कर्नाटक, ये विट्ठल बुद्ध ही है। 20 साल अगर बचेंगे तो भिक्षु संघ के द्वारा पंढरपुर में आषाढ़ी पूर्णिमासी को वारकरी लोगों का महाराष्ट्र में बड़ा धम्म चक्र, ऐसे चक्र गतिमान होगा, धम्म क्रांति पंढरपुर में होगी, पंढरपुर में होगी। 20 साल मरेंगे नहीं, आप दीक्षा तो लिए, 20 साल के बाद पंढरपुर यह बहुत धम्म नगरी फूलेगी फलेगी। ऐसे बहुत सारे यहाँ लोग तो कहते हैं आने वाले काल में यह गवाही देगा कि यह धम्म दीक्षा समारोह के रूप में यही यह पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा मैं और भी 3 बार विनती करता हूँ कि इस धम्म दीक्षा समारोह के रूप में यह घोषित किया गया, और ये सर्टिफिकेट उसमें थोड़ी गलतियाँ हैं, वो गलतियों को दुरुस्त करे, ताकि आगे चल करके वो धम्म दीक्षा समारोह में सहभागी होने वाले ये जो लोग हैं, वो जो रजिस्टर्ड संस्थाएं और भी अन्य संस्थाएं जो सर्टिफिकेट दे रही है, तो वह उचित हो। क्योंकि अभी तक ये स्वयं अधिकार क्षेत्र के, अभी भी ये बौद्ध जो धर्म रूप में लिखा करते हैं ना, वो भी अभी हिंदू धर्म का एक पोट विभाग ही माना जाता है। क्योंकि स्वतंत्र ये मूलभूत अधिकार बौद्ध करके धर्म करके अभी तक नहीं मिला। लिंगायत कमी संप्रदाय वालों ने होशियारी की, तो अभी तक ये हमारे बुद्धिस्ट करके पहचान अभी भी घटना के मुताबिक नहीं हुई है। भिक्षु संघ इसे, और जो बात जो भगवंत विश्वदानंद जी ने बात छेड़ी कि बोध गया की बात बड़ी अग्रसर है। भिक्षु संघ द्वारा उचित रूप से यह ध्यान दे करके जो बातें कही है उन्होंने विश्वदानंद भंते जी ने उन बातों को गहराई से देखे, और यह सारा बाबा साहब का जो कारवां आगे बढ़ाने के लिए सारा विश्व बुद्ध में धम्म में करने की जिम्मेदारी जो उठाई है, इस जो सावंगीकर जी ने यह जिस तरह से संभाली है, ऐसे संभलने वाले जो गायक आगे आएंगे तो बड़ा मंगलकारी यह क्षण आएगा। भिक्षु संघ द्वारा यहाँ भिक्षु संघ रहेगा। मैं पूज्य भिक्षु, मैं इधर कोल्हापुर के रहने वाले सत्यवान डॉक्टर कशवान भंते जी को मैं आग्रह पूर्वक मैं विनती करता हूं कि आप इस विहार को संभालें, और इस विहार को इसी कर्नाटक की भूमि में यहाँ बड़े बड़े ऐसे धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन करें, ताकि भिक्षु संघ यहाँ खूब सुबह शाम जहाँ तहाँ भिक्षु देखने को मिले, खूब मंगल हो। मैं भिक्षु संघ से फिर से याचना करते हुए बस यहीं पर मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि,
धम्म को नमन करता हूँ, संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।